हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अध्ययन में। मैं रश्मि आज फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक बहुत ही खास और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ में। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम बात करेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत ही फेमस और इम्पॉर्टेंट पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग के बारे में। ये पोएम LT ग्रेड में सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है और भले ही कोई भी कोर्स हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो, उसका 9, 10th, 11th, 12th में भी ये पोएम कहीं ना कहीं ज़रूर दी जाती है। और जो गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, ठीक है, उसमें भी ये पोएम पूछी जाती है, इसलिए आज मैं आपके लिए पोएम लेके आई हूँ। दोस्तों, हम बात करेंगे सबसे पहले फ्रॉस्ट के थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, पोएम के जो की फैक्ट्स हैं उनके बारे में, और फिर हम पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे, वो भी हिंदी में। मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इंग्लिश में इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपके डिमांड पर इंग्लिश में भी इसका एक लेक्चर ज़रूर लेकर के आऊँगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं पोएम को। अगर आपको पोएम पसंद आए, ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो पोएम है, ये पोएम लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि अमेरिकन पोएट हैं, ठीक है, अमेरिकन राइटर हैं, अमेरिकन पोएट हैं। ये क्वेश्चन क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। और स्टॉपिंग बाय वुड्स की अगर हम बात करें तो ये कब लिखी थी? ये इन्होंने लिखी थी 1922 में, यानी कि 1922 में जो है वो इन्होंने ये पोएम लिखी थी। और ये पोएम पब्लिश कब हुई थी? 1923 में, यानी कि जस्ट आफ्टर ईयर, ठीक है, सिर्फ एक साल के बाद जो है ये पोएम पब्लिश हो गई थी। और ये पोएम इन्होंने पब्लिश की थी न्यू हैम्पशायर वॉल्यूम में। ये जो है इनका एक कह सकते हैं आप कलेक्शन ऑफ पोएम्स था, ठीक है, उसमें जो है इन्होंने अपने इस पोएम को पब्लिश किया था। फ्रॉस्ट जो है वो 20th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अगर राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, पोएट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन से सेंचुरी से बिलोंग करते थे, तो ये 20th सेंचुरी से बिलोंग करते थे। अगर हम इनके अचीवमेंट्स देखें तो इन्हें पुलित्जर प्राइज से नवाजा गया, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि इनको 4 बार पुलित्जर प्राइज मिला था, ठीक है। अगर अब आप कहेंगे कि पुलित्जर प्राइज क्या होता है, ठीक है। पुलित्जर प्राइज जो है इट इज अ काइंड ऑफ एन अवार्ड, ठीक, जो कि इट इज गिवन फॉर एन अचीवमेंट इन अमेरिकन जर्नलिज्म, लिटरेचर और म्यूजिक, ठीक है। ये क्या थे? ये लिटरेचर से बिलोंग करते थे। ये क्योंकि 3 क्षेत्रों में दिया जाता है, जर्नलिज्म, लिटरेचर और म्यूजिक, ओके। तो इनको 4 बार मिला है। और कब कब मिला है? 1924 में, 1931 में, 1937 एंड 1943 में, ठीक। ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन से पोएट हैं जिनको 4 बार पुलित्जर प्राइज मिला है, या फिर फ्रॉस्ट को कितनी बार पुलित्जर प्राइज से नवाजा गया है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम अगर बात करें पोएम के बारे में, तो पोएम जो है वो 4 क्वार्ट्रेन में लिखी गई है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एक क्वार्ट्रेन मतलब क्या होता है? स्टैंजा ऑफ 4 लाइन्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टेंजास हैं वो कितने हैं? 4 हैं। तो यानी कि 4 इंटू 4 कितना हो गया? टोटल 16 लाइन्स हो गई, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, यानी कि जो पोएम है वो बहुत बड़ी नहीं है, 16 लाइन्स में ही पोएम है टोटल। एंड इन दिस पोएम पोएट हैज यूज्ड आयम्बिक टेट्रामीटर, ठीक है। इसमें जो है पोएट ने क्या यूज किया है? आयम्बिक टेट्रामीटर यूज किया है। आयम देखिए क्या होता है दोस्तों, आयम में जो होते हैं वो 2 सिलेबल होते हैं, ठीक है। 2 सिलेबल होते हैं। जो पहला सिलेबल होता है वो अनस्ट्रेस्ड होता है, और जो दूसरा सिलेबल होता है वो स्ट्रेस्ड होता है, ठीक। आप सिलेबल को कैसे डिवाइड करते हैं? इस तरह से डिवाइड करते हैं, ओके। तो इस पर मैं एक अलग से वीडियो लेकर के आऊंगी जिसमें मैं मीटर, सिलेबल, ठीक है, आयम्बिक टेट्रामीटर, तो ये सारी चीजें मैं आपको उसमें बताऊंगी डिटेल में। तो जो अब यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई है, और इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है? AABA, ठीक है। अभी वो भी मैं आपको बताऊंगी। हम अब आगे टेक्स्ट पर चलने वाले हैं पोएम के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के लिए। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे वो अमेरिकन पोएट थे, एंड ही बिलोंग्स टू 20th सेंचुरी। ही रोट दिस पोएम इन 1922 एंड पब्लिश्ड इट इन 1923 इन न्यू हैम्पशायर वॉल्यूम। इनको 4 बार पुलित्जर प्राइज मिला है, या उससे नवाजा गया है, 1924, 1931, 1937 और 1943। ये इस पोएम में जो है वो 16 लाइन की पोएम है, यानी कि 4 क्वार्ट्रेन है। इन दिस पोएम पोएट हैज यूज्ड आयम्बिक टेट्रामीटर एंड राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज AABA। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इसके टेक्स्ट की ओर।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये जो पोएम है ये है, ठीक है, हमारी पोएम जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। बहुत ही सिंपल सी पोएम है। इसमें जो पोएट हैं, ठीक है, ये जा रहे हैं एक हॉर्स पर बैठ करके, एक पोनी पर बैठ करके। पोनी क्या होता है? जो छोटा हॉर्स होता है, उस पर बैठ करके जा रहे हैं। इवनिंग का टाइम है, ठीक है, दिसंबर का टाइम है। इट इज़ द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। सडनली जो है ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सीन देखते हैं। ही केम अक्रॉस बाय वुड्स, ठीक है, मतलब इन्हें जंगल मिलते हैं, वहां पर रुक जाते हैं और उस सीन को निहारते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद जो इनके साथ में हॉर्स है वो इनको इंडिकेट करता है या इनको याद दिलाता है। कैसे याद दिलाता है? उसके गले में जो घंटियां बंधी हुई हैं, बेल्स बंधी हैं, उसको हिला करके कि हमें यहाँ पर नहीं रुकना है, अभी हमें काफी जाना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो बहुत ही, मतलब मैंने एक तरह से आउटलाइन ऑफ द पोएम बताया है। पोएम को हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं डिटेल में। देखिए जो है फर्स्ट 4 लाइन्स है, यानी कि फर्स्ट स्टेंजा है पोएम्स के। whose woods these are, I think I know, his house is in the village though, he will not see me more stopping here to watch his woods fill up with snow। ओके ना, यहाँ पर वो बोल रहे हैं, जो पोएट हैं फ्रॉस्ट, कहते हैं कि हुज वुड्स। वुड्स यहाँ पर, वुड्स का मतलब है जंगल, ठीक है। वुड्स का मतलब क्या है यहाँ पर? जंगल। ही सेज कि ये किसके वुड्स हैं? हुज वुड्स दीज आर, आई थिंक आई नो। कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं जानता हूं कि ये किसके जंगल हैं। हिज हाउस इज इन द विलेज दो, ठीक है। अब वो कहते हैं कि, और मुझे शायद ये भी पता है कि उसका जो घर है, मतलब जो इसका ओनर है, उसका जो घर है वो कहाँ पर है? विलेज में है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर, क्योंकि उसका घर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं है, तो ऑफ कोर्स वो मुझे यहाँ पर नहीं देख पाएगा कि मैं यहाँ पर उसके जो वुड्स हैं उसके पास में रुका हुआ हूँ। और क्यों रुका हुआ हूँ? टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो, उसके वुड्स को देखने के लिए, जो कि क्या हो गए हैं? पूरी तरह से स्नो से ढक गए हैं, ठीक है। इस पूरी तरह से बर्फ से ढक गए हैं, बहुत ही अच्छे से उसके जो वुड्स हैं, उसको मैं यहाँ पर देखने के लिए रुक गया हूँ। मतलब इतना ज़्यादा उनको ब्यूटीफुल सीन लगता है, इतना अच्छा दिखता है कि वो वहाँ पर रुक जाते हैं। और वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं इसके ओनर को जानता हूँ, उसका हाउस यहाँ पर नहीं है, कहाँ पर है? विलेज में है। और वो मुझे नहीं देख पाएगा। क्यों? वो मुझे यहाँ पर नहीं देख पाएगा कि मैं उसके इन ब्यूटीफुल वर्ड्स को निहार रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज और मैं बता दूं, अगर हम फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो यहाँ पर ये देखिए फर्स्ट लाइन हुज वुड्स, ठीक है, और ये जो सेकंड लाइन है हिज हाउस, ठीक। यहाँ पर क्या यूज हुआ है? एलिटरेशन यूज हुआ है। एलिटरेशन आप सभी को पता होगा, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स जो होता है, एलिटरेशन, ठीक है, वो यहाँ पर यूज हुआ है। आई होप कि ये स्टेंजा आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगले स्टेंजा पे देखिए, ये है सेकंड स्टेंजा ऑफ द पोएम। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year। अब यहाँ पर बोलते हैं कि माई लिटिल हॉर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, लिटिल हॉर्स, ओके, पोनी, जिसको कि पोनी भी बोलते हैं। वो कहते हैं कि ओ माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेर। क्वेर मतलब क्या होता है? स्ट्रेंज, ठीक है। यहाँ पर वो कहेंगे कि जो मेरा हॉर्स है उसको लिए बहुत ही स्ट्रेंज होगा, उसको बहुत ही मतलब स्ट्रेंज फील हो रहा होगा। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, कि मैं यहाँ पर अचानक से रुक गया हूँ और जबकि यहाँ पर कोई भी फार्म हाउस नहीं है आसपास में, ठीक है। या तो उसको, मैं क्यों रुका हूँ? या तो उसको ये लग रहा होगा कि भाई मैं शेल्टर लेने के लिए रुका हूँ, क्योंकि भाई रात होने को चली है और स्नो भी पड़ रही है, ठीक है, स्नोफॉल हो रहा है, तो मैं शेल्टर के लिए रुका हूँ। लेकिन उसके लिए बहुत ही स्ट्रेंज होगा कि मैं यहाँ पर आखिर क्यों रुक गया हूँ, जबकि यहाँ पर कोई पास में कोई भी फार्म हाउस नहीं है। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, बिटवीन, इन किसके बीच में? बिटवीन द वुड्स, इन जंगलों के बीच में, एंड द फ्रोजन लेक, और इस लेक के बीच में। लेक भी नहीं है, अगर उन्हें पानी पीना हो तो वो भी बात अलग है। जो लेक है वो क्या हो चुकी है? पूरी तरह से जम चुकी है, फ्रोजन लेक। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और इस डार्केस्ट इवनिंग को, ठीक है, डार्केस्ट इवनिंग मीन्स इस 21 दिसंबर ऑफ द ईयर। तो आई होप कि इतना आपको, इतना भी समझ में आया होगा, ठीक है। ये स्टेंजा बहुत ही सिंपल सा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब मैं एक चीज आपको और बता दूं, जो मैंने आपको कहा था कि राइमिंग स्कीम मैं आपको बताऊंगी पोएम की, जो कि क्या है? ए ए बी है,
ठीक, अब देखिए यहाँ पे खुएर, नियर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया ए, ठीक, ये भी हो गया क्योंकि ये सिमिलर हैं, ए हो गया, लेक क्या हो गया, बिल्कुल डिफरेंट हो गया, ठीक। अब देखिए खुएर, नेर और यर, ठीक, ये सब क्या हो गया, ये सेम हो गए, तो इसलिए यहाँ पे ये हो गया, ये जो लेक हो गया वो डिफरेंट हो गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, तो ये इसकी राइमिंग स्कीम क्या हो गई, ए बी ए, ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, राइमिंग स्कीम हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ। अभी आ गया नेक्स्ट स्टेंजा। एक बार यहाँ पर मैं आपको फिर से उधर क्लियर नहीं हो पा रहा था। देखिए यहाँ पर शेक, मिस्टेक, स्वीप एंड फ्लेक, शेक, मिस्टेक एंड फ्लेक। देखिए ये इसका साउंड सेम सिमिलर आ रहा है, ठीक है, और इससे अगर हम कनेक्ट करें तो इसका साउंड सिमिलर आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया ए, ठीक, और ये भी क्या हो गया आपका ए हो गया, और ये क्या हो गया स्वीप, इट इज डिफरेंट, ठीक है, इसका जो साउंड है वो क्या है, अलग हो गया, तो ये क्या हो गया आपका बी, ठीक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं, इसका मीनिंग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। He gives his harness bell a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. ठीक है, अब वो बोलते हैं कि मैं यहाँ पर क्यों रुका हूँ, ओके, मीन्स यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए हार्नेस बेल, ठीक, जो हार्नेस मतलब क्या होता है, हार्नेस बेल मीन्स जो उनकी उसके गर्दन में जो बंधी है, ठीक है, जो हॉर्स है उसके, ही गिव्स, ही मीन्स है यहाँ पर हॉर्स, हॉर्स से लिया गया है ही, ओके, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स मीन्स जो बेल उनके गले में बंधी हुई है उसको वो क्या करता है, हिलाता है, आ शेक, ठीक है, मीन्स उसको हिलाता है, उसका साउंड देता है, टू आस्क, और वो एक्चुअली में क्या चाह रहा है, क्योंकि वो बोल तो सकता नहीं है, तो वो क्या चाह रहा है, टू आस्क, ही वांट्स टू आस्क हिज मास्टर, वो अपने मास्टर से पूछना चाह रहा है, इफ देयर इज सम मिस्टेक, क्या आप यहाँ पर किसी गलती से रुक गए हैं, द ओनली वन साउंड्स द स्वीप, ठीक है। अब यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं, वो कह रहा है कि मतलब जो वो है हॉर्स है, ठीक है, वो कह रहा है कि उसको यहाँ पर कोई भी साउंड सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक, यहाँ पर कोई भी साउंड सुनाई नहीं दे रहा है, एक्सेप्ट ओनली द ओनली अदर साउंड इज द स्वीप, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ किसकी आवाजें सुनाई दे रही हैं, जो झाड़ियां हैं, जो यहाँ पर जंगल है, ठीक है, उसमें जो हवा बह रही है उसकी आवाज सुनाई पड़ रही है, ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक्स, ठीक है, जो हवा है स्मूथली जो कि चल रही है उसकी, और जो डाउनी फ्लेक्स हैं, जो बर्फ पड़ रही है, जो स्नोफॉल हो रहा है, बस उसको उसकी आवाज भी सुनाई सुनाई पड़ रही है। उसके अलावा मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर शेल्टर तो छोड़िए, यहाँ पर इसके अलावा और कोई आवाज भी नहीं है, ठीक है, तो आप क्या यहाँ पर किसी गलती से रुक गए हैं, सो व्हाई यू हैव स्टॉप्ड हियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ बढ़ते, और ये देखिए लास्ट स्टेंजा है, और देखिए ये जो पोएम की जो लाइंस हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर हर जगह यूज होती हैं, ठीक है, इनका सिंबॉलिकल मीनिंग भी है जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी। यहाँ पर जो पोएट ने इन 2 लाइंस को लाइफ से जो है वो रिलेट किया है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, वो कहते हैं कि जो वुड्स हैं वो क्या है, बहुत ही लवली है, डार्क एंड डीप, जो जंगल है वो बहुत ही लवली है, डार्क है और बहुत ही डीप है, ठीक है, डार्क है और बहुत ही डेंस है, बहुत घना, बहुत ही सुंदर जो है वो वुड्स हैं ये, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, वो कहते हैं कि मैं यार रुकना तो चाहता हूँ, बट उनको सडनली रियलाइज हो जाता है जैसे ही वो अपने बेल्स को की आवाज सुनते हैं, ठीक है, तो उनको रियलाइज हो जाता है, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन क्या है, मैं रुकना जो तो चाहता हूँ पर मैं रुक नहीं सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे बहुत से ऐसे प्रोमिसेस हैं जो कि मुझे अभी पूरे करने हैं, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। अब वो कहते हैं कि मुझे अभी क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर 2 स्लीप दिए गए हैं, ठीक, एक स्लीप का तो मतलब सिंपल स्लीप है और दूसरे स्लीप का मतलब है इटर्नल स्लीप, इटर्नल स्लीप मीन्स डेथ, ओके, मैं लिखने की कोशिश करती हूँ इससे, इटर्नल स्लीप मीन्स यहाँ पर डेथ,
अब यहाँ पर ये कह रहे हैं एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, मीन्स इससे पहले कि मैं सोऊं, ठीक है, मुझे क्या करना है अभी, मतलब मुझे काफ़ी डिस्टेंस तय करना है, अभी मुझे बहुत जर्नी तय करनी है, बहुत दूर है मेरी डेस्टिनेशन। यहाँ पर ठीक है दो मीनिंग्स हैं, एक तो मीनिंग्स जो कि वो अपनी जर्नी में जा रहे हैं, ठीक है, अभी उन्हें क्या हो रहा है, रात होने वाली है, रात होने से पहले जो है उन्हें अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, अपने जो भी जगह है वहां पर पहुंचना है। तो एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, वो कहते हैं कि अभी मुझे माइल्स मतलब मीलों चलना है, ठीक है, इससे पहले कि मैं सोता हूँ। और दूसरे का मतलब क्या है, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, मीन्स इससे पहले कि मेरी डेथ हो, उससे पहले, मीन्स मेरी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मेरी बहुत सारी ड्यूटीज हैं जो कि मुझे फुलफिल करनी है। ठीक है, वो पोएम को एंड कैसे करते हैं, एक रियलाइजेशन के साथ साथ में, दैट देयर में बी लवलीनेस ऑफ द व्यू। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि जो व्यू है, जो हमारी लाइफ है, बहुत सारी अच्छी चीजें हमको मिले, बहुत ही सुंदर चीजें मिले, बहुत ही अट्रैक्टिव चीजें मिले, लेकिन हमें क्या करना है, हमें वहां पे रुकना नहीं है, हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, और हमें कुछ ना कुछ मतलब करना है। ठीक है, बिफोर वी go towards the death or before we go to sleep, that is the eternal sleep, means after that हम लोग उठेंगे नहीं, ठीक, क्योंकि वो हमारा लास्ट स्टेज होगा ऑफ आर लाइफ। ठीक, तो ये हो गया आपकी पोएम स्टॉपिंग बाय वूड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको ये पोएम कैसी लगी है, ठीक है, क्योंकि इससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है, हम आपके लिए और जो है मेहनत के साथ में वीडियोस लेकर के आएँ। तो दोस्तों एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए चलिए बाय बाय, टेक केयर।